नमस्कार मित्रों, मैं आरती गंडवाल। काफ़ी समय बाद आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। घर में पिताजी की मृत्यु हो गई थी और पिताजी यानी ससुर जी, उनकी मृत्यु हो गई थी और इस वजह से और पिताजी चले गए इस बात का बहुत दुःख है इसलिए क्योंकि जब तक पिता रहते हैं, उनकी छत्र छाया रहती है तो हमें लगता है हम बच्चे ही हैं, चाहे हम कितने भी बड़े हो गए हों। और अचानक पिता के चले जाने के बाद और बड़े हैं तो बड़े की भूमिका में खुद को ये लगता है कि हम जैसे पिता के सानिध्य में थे, अब वो बात नहीं है। अब हम बड़े हो गए हैं और छोटों का ध्यान शायद हमें ही रखना चाहिए। इस तरह से और वैसे 90 वर्ष की आयु थी उनकी और भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं, नाती-पोते और सभी कुछ देख कर गए हैं। और ये आयु आजकल के समय में बहुत महत्व रखती है क्योंकि आजकल के जब छोटे-छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं या कोई युवा या प्रौढ़ लोग जा रहे हैं बिना अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा किए हुए, तो ऐसे में तो पिताजी की उम्र जो थी वो बहुत सही उम्र में गए हैं। तो और मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता क्योंकि पिता हमेशा रहें, हम तो यही चाहते थे और चाहते हैं, लेकिन उम, हम रोक नहीं सकते मृत्यु को। तो ये कुछ पंक्तियाँ मैं इसी पर आधारित आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पतझड़ भी ज़रूरी होता है, पतझड़ भी ज़रूरी होता है, नई कोंपलों के आने में, नई कोंपलों के आने में। बस इसी का नाम ही जीवन है और क्या रखा है ज़माने में। अपने कर्मों का फल हमें यहीं भोग कर जाना है, इकट्ठे करके कर्मों की गठरी बैकुंठ में प्रवेश पाना है। मत दुखाओ दिल किसी का, मत मैं और अहंकार करो। मत दुखाओ दिल किसी का, मत मैं और अहंकार करो। पाप के भागीदार बनो मत, पुण्य के भागीदार बनो। पाप के भागीदार बनो मत, पुण्य के भागीदार बनो। पतझड़ भी ज़रूरी होता है, नई कोंपलों के आने में। बस इसी का नाम ही जीवन है और कुछ नहीं रखा ज़माने में, और कुछ नहीं रखा ज़माने में। मृत्यु एक कड़वा सत्य है और एक सत्य ये भी है कि जब अ, बुजुर्ग लोग जो अपनी पूरी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर लेते हैं तो भगवान ने मृत्यु निश्चित की है उनके लिए। और इसी तरह से जन्म होता है बच्चे का तो नई कोंपलों के समान है वो, कि पतझड़ में तो वृद्धावस्था में पतझड़ की अवस्था है जिसमें चले जाते हैं लोग छोड़कर हमें। और जो ये नई कोंपल हैं, ये जो नवजात शिशु जन्म लेते हैं वो नई कोंपलों के समान हैं। तो इसी यही सब सोचकर, इसी बात को सोचकर आँसू बहाना भी सही नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि भगवान ने तो निश्चित किया ही है। और हम अगर बहुत ज़्यादा आँसू बहाते हैं तो हम शायद उनको भी तकलीफ़ पहुँचती होगी जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। तो इसी के साथ यही कामना मैं भगवान से करूँगी कि जब भी किसी को मृत्यु देनी हो तो हमेशा तभी देना जब वो अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करके और वृद्धावस्था में, उस अवस्था में पहुँच जाए जब उनके नाती-पोते, झड़-नाती भी बड़े-बड़े हो जाएँ, ताकि सारा सुख देखकर व्यक्ति जाए। तो फिर दुःख तो होता है पर उतना दुःख नहीं होता क्योंकि वो सब कुछ देख कर गए हैं। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।